MCX डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो रहेगी गोल्ड सिल्वर के लिए। वीकली हम टारगेट रखते हैं, आवरली कैंडल है सभी की सभी, और ये सिल्वर का चार्ट है। तो सिल्वर के चार्ट के ऊपर देखिए क्या कुछ हमें दिखाई दे रहा है। पिछले वीक में आपको बताया गया था कि अब ट्रेंड कंटिन्यू है और सिल्वर को जैसे 1,07,000 के ऊपर सस्टेन होगी तो वो कहीं ना कहीं 1,10,000 से 11,000 की रेंज में आपको टारगेट देती हुई दिखाई दे सकती है, और वहाँ पर रेजिस्टेंस है, एक रिवर्स गियर वापस से ले सकती है। तो क्या कुछ अभी सिनेरियो देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर हम चार्ट को देखिए, रिफ्रेश करते हैं, ये ट्रेंड लाइन मैंने सिल्वर के अंदर इन लेवल को मिलाते हुए आगे बढ़ाई है फ्रेंड। जो कि देखिए ये पिछला लो था, उसके ऊपर थोड़ा सा ये लो लगा है, अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये लो लगा है फ्रेंड। इन लो को टच करते हुए ट्रेंड लाइन आगे की तरफ गई है और कहीं ना कहीं प्राइस इसके ऊपर सस्टेन रहने में कामयाब रहा है। तो वीक की मंडे की शुरुआत किस तरह से रह सकती है। देखिए फ्रेंड, ये ट्रेंड लाइन तो सपोर्ट का काम करेगी ही। नीचे जो ये पिछला लो है, इसका प्राइस है लगभग 1,03,600 के करीब का, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा सिल्वर के लिए। पहला सेल साइड का अलर्ट, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर प्राइस रिटेस्ट हो गिरता है, ठीक है, और नीचे गिर सकता है इस रेंज में, ठीक है, वापिस अप साइड में बढ़ जाए तो भी वापिस तेजी लौट सकती है फ्रेंड, इसमें कोई दौरा नहीं। जैसे ही क्लोजिंग के ऊपर से प्राइस निकलेगा वहाँ से बाई साइड में रहने के ज़्यादा चांस रहेंगे, जिसका टारगेट क्या रह सकता है। टारगेट की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो पहला टारगेट इस रेंज में वापस से रख सकते हैं, जो ये इन कैंडल, ये कई कैंडल एक जो 1,07,000 के ऊपर बनी हुई है, ये पहला टारगेट हो सकता है 6,03,000 के ऊपर से, ठीक है, लगभग 1,000 पॉइंट का। अगर बाई साइड में मुड़ने का क्यों कह रहा हूँ फ्रेंड, क्या वापस गिर नहीं सकती और ज़्यादा सिल्वर गिर सकती है फ्रेंड। और अप साइड का लगभग टारगेट कहूँगा मैं, क्योंकि 1,10,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था वो ब्रेक नहीं हुआ, और लगभग उसके करीब जाने पर 1,09,750 का टारगेट मिला है, लगभग उसके करीब जाने पर रिवर्स प्राइस देखने को मिला है, ठीक। उस रिवर्स प्राइस में इस ट्रेंड लाइन की तरफ प्राइस में गिरावट देखी गई है। अब यहाँ से एक बार फिर से तेजी भी हमें देखने को मिल सकती है 1,07,000 तक, इसमें पहला टारगेट रखेंगे, ठीक है। और भी ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है और हो सकता है इस स्विंग आई को भी ब्रेक कर जाए और लगभग 10,000 के 11,000 की रेंज में आपको एक बार फिर से प्राइस जाता हुआ इस तरह से दिखाई दे जाए। ये सिल्वर की बात हो रही है फ्रेंड, MCX सिल्वर की, इंडियन सिल्वर की, ठीक है। और वहाँ से भी देखिए 11,000 की रेंज भी एक बार इसको ब्रेक कर प्राइस ऊपर निकल जाए और इस रेंज के अंदर सस्टेन होना चाहिए फिर अप साइड में बढ़ने के लिए सिल्वर को। अगर फिर से सिल्वर इस रेंज के नीचे घुसता है और रिटेस्ट हो गिरने लगता है ना फ्रेंड, वापिस इस रेंज में दोबारा प्राइस गिरता हुआ नजर आएगा 1,06,000 की तरफ। हो सकता है इस रेंज को ब्रेक कर 1,00,000 इस रेंज की तरफ भी गिर जाए, या फिर मैं कहूँ जो ये नीचे सपोर्ट है 1,02,000 के ऊपर, इस सपोर्ट की तरफ भी गिर जाए फ्रेंड, अप साइड से लगभग 10,000 का रिवर्स गियर लग सकता है, ठीक है। ये रेंज एक बार सपोर्ट का काम करेगी और प्राइस को वापस कहीं ना कहीं अप साइड में सस्टेन करने में मदद करेगी, ठीक है। वो कितने टाइम के लिए करते हैं करेगी उसकी आगे बात होगी, क्योंकि अभी जो सिल्वर है अगर डाउन ट्रेंड में आएगी तो इस सपोर्ट को भी ब्रेक करेगी, फिर नीचे चलेगी इस रेंज में। अगर इसके नीचे सस्टेन होगी तो 90,000 की तरफ, 90,000 एक मजबूत सपोर्ट अब बन चुकी है, वो ब्रेक होनी मुश्किल दिखाई दे रही है फ्रेंड, ठीक है। और सिल्वर की मैंने बोला 11,000 के करीब वापस दे भी सकती है इस रेंज से टारगेट, और अगर ये इस साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो 1,07,000 से भी वापस रिवर्स गियर लगा सकती है। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सेल साइड में ही समझेंगे, या फिर जो ये रेंज है इस प्राइस की, इसके ऊपर ही प्राइस को रहना चाहिए, यहाँ के नीचे निकलते ही कहीं ना कहीं इस रेंज की तरफ, अगर इसके नीचे निकले तो 1,02,000 की तरफ, अगर इसके भी नीचे रिटेस्ट हो गिरे तो ही नीचे की तरफ चलेंगे इस रेंज में। अदरवाइज यहाँ से भी एक बार फिर से इस तरह से प्राइस अपसाइड में चल सकता है। लेवल कौन से हैं, जो ये अपसाइड का लेवल है 1,03,600, और ये जो 1,02,000 के नीचे है 1,01,850 की रेंज सपोर्ट का काम जो करेगी। ट्रेंड लाइन भी अभी सपोर्ट का काम करेगी, तो अभी प्राइस को वापस 1,07,000 की तरफ तो जाना ही चाहिए। हो सकता है इस लेवल को जो यहाँ पर सभी सेल साइड मान करके बैठ चुके हैं उन को भी एक बार के लिए ट्रैप कर दे मार्केट और एक न्यू आई लगा दे, ठीक है फ्रेंड। ये सिल्वर की बात होगी। अभी गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड में आपको पिछले वीक में क्या बताया था कि भैया
1,01,100 के, देखो देखिए मैंने ये लेवल ड्रॉ करके दिया था कि इसके करीब हमारा टारगेट बचा हुआ अपसाइड का, वो गोल्ड पूरा कर सकता है। मंडे को वो टारगेट पूरा किया गोल्ड ने, देखिए बिल्कुल वहाँ से टच होने के बाद एक रेड कैंडल एमरजेंसी नीचे की साइड में हमें देखने को मिली है। चार्ट को रिफ्रेश कर देता हूँ, ध्यान से देख लेना। ये देखो फ्रेंड, एमरजेंसी तो नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये रेड कैंडल ही बनी है, बड़ी कैंडल है। और कहीं ना कहीं मैंने बोला था इस लेवल से आपको सेल साइड में घुसने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन होगा तो ही बाई साइड में बढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये टारगेट पूरा करने के बाद प्राइस नीचे गिर सकता है। नीचे गिरा फ्रेंड, और मैंने बोला था 99,200 का पहला टारगेट, कि जो प्राइस नीचे गिरेगा उसमें आपको 99,200 की रेंज में पहला टारगेट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। ये 200 का प्राइस है फ्रेंड यहाँ पर, 99,200, तो ये रेंज बनती है उसकी। ठीक है, तो यहाँ से जो प्राइस गिरा है उसी रेंज में गिरा है फ्रेंड। लेकिन इसमें भी मैंने बोला था अगर नीचे की साइड में 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाए, रीटेस्ट और प्राइस गिरे, तो आगे बढ़ सकते हैं। कहाँ पर? 98, 500, 600 की रेंज में बोला था कि सेकेंड टारगेट रह सकता है। और उसके भी ऊपर देखिए ये एक ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है फ्रेंड, उसने अभी सपोर्ट का काम किया है, और लगभग सेकेंड टारगेट भी हमारा पूरा हो चुका है। और इन कैंडल के नीचे अगर प्राइस निकलता है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं हम 97,500 तक मैक्सिमम गिर सकते थे, जो ये गिरावट का दौर था। लेकिन चूंकि यहाँ पर देखिए एक रेंज में काफ़ी टाइम निकाला गोल्ड ने, और इस ट्रेंड लाइन तक ही मैक्सिमम गिरावट दी सेकेंड टारगेट के लिए। तो अभी क्या ट्रेंड लाइन के ऊपर से मंडे से हमें बाई साइड में चलना है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा अप साइड में भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर ऐसे समझिए इन कैंडल के आई को लगाते हुए आप चल सकते हैं। ये एक रेंज है क्लोजिंग का प्राइस ही, इसके ऊपर से प्राइस को ये मान के चलेंगे कि बाई साइड में ही है, और कहीं ना कहीं अप साइड में ये जा सकता है। अप साइड में क्यों जा सकता है फ्रेंड? क्योंकि सिल्वर में भी एक बार मैंने बोला कि थोड़ी बहुत तेज़ी दोबारा हमें देखने को मिल सकती है। अगर इस रेंज के ऊपर प्राइस होल्ड होना चाहिए अभी दोबारा बाइंग में, और कहीं ना कहीं 1,00,000 का जो प्राइस है उसको दोबारा गोल्ड को छूना चाहिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर इस रेंज के ऊपर होल्ड होगा तो फिर से ये स्विंग आई की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है एक बार के लिए गोल्ड। ठीक है फ्रेंड, लेकिन अगर इस रेंज में ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस निकलता है तो क्या सेल साइड ऑपरेट होगी? बिल्कुल। अभी अगर मैं बताऊं फ्रेंड, नीचे आपको 97,500 की रेंज से जो ये 96,500 है, ये मजबूत सपोर्ट का काम करने वाली है। और अगर देखें इस ट्रेंड लाइन के नीचे रिटेस्ट हो गिरता है प्राइस, तो 97,500 एक सपोर्ट का काम कर सकती है, 1,000 पॉइंट का ही टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर उसके भी नीचे रिटेस्ट हो गिरे ना 97,500 के नीचे, तो 96,500 मैक्सिमम यहीं तक की गिरावट दिखाई दे रही है, इसके नीचे गोल्ड के अंदर गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। और अपसाइड में 97,500 से भी प्राइस रिवर्स हो सकता है, और इस रेंज से भी हो सकता है फ्रेंड, वो वहाँ पर प्राइस सेक्शन को हमें रीड करना पड़ेगा वीक के अंदर। तो अभी जो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही प्राइस रहे तो बाई साइड कंटिन्यू रहेगी, और मैंने बोला ये 1,00,000 को दोबारा छूने का प्रयास कर सकता है, जिसमें हम पहला टारगेट रख सकते हैं अभी 99,000 के ऊपर से। ठीक है, और इसके ऊपर भी सस्टेन होता है प्राइस, तो कहीं ना कहीं जो ये रेंज है इसकी तरफ दोबारा गोल्ड का प्राइस आने का ज़रूर प्रयास करेगा, लगभग 1,07,50 की रेंज। ठीक है, तो सेकंड टारगेट के लिए अभी के लिए गोल्ड में यही रख सकते हैं। ये इंडियन गोल्ड की बात हो गई, अभी चलते हैं यूएसडी गोल्ड पर। ये यूएसडी गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड। यूएसडी गोल्ड के अंदर देखिए ये ग्रीन लाइन सपोर्ट का काम कर रही है, और ये नीचे एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर आप देखोगे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी थी, लेकिन सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई थी, इसलिए गोल्ड फिर से बाई साइड की तरफ हमें फ्राइडे को अभी मुड़ता हुआ नज़र आया है। और कहीं ना कहीं ये भी हमें सिग्नल दे रहा है कि यूएसडी गोल्ड को भी बाई साइड की तरफ चलना चाहिए, और पहला टारगेट रह सकता है 3407 से 8 की रेंज में। पहला टारगेट ही हम इस रेंज में रख के चल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये नीचे ट्रेंड लाइन इस तरह से जो आगे बढ़ेगी ये सपोर्ट का काम करेगी, और अगर इस रेंज के नीचे निकले तो भी मैं ये मान के चलूँगा 33 जो ये 15 का प्राइस है, या फिर इस रेंज में भी आ जाए, नीचे भी एक ट्रेंड लाइन है 3270, ये मैक्सिमम गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। जैसे इन कैंडल के नीचे निकले तभी की बात कर रहा हूँ फ्रेंड मैं, 3315 और 3270। ठीक है,
उसके बाद ये 33-15 की रेंज से भी दोबारा तेज़ी लौटती हुई दिखाई दे सकती है। अगर उसके नीचे सस्टेन हो तो 32-70 से भी लौटती हुई दिखाई दे सकती है। और यहाँ पर अगर बात की जाए कंटिन्यू की, तो मंडे को हमें ज्यों की त्यों तेज़ी लौटती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि अभी जो फ्राइडे को नाइट में हमें प्राइस अपसाइड का ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दिया है। तो फ्लैट ओपनिंग से भी यहाँ से प्राइस में तेज़ी ही मिलने की संभावना है, और कहीं ना कहीं प्राइस आपको 3400 के ऊपर का हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा पहला टारगेट रह सकता है। सेकंड टारगेट में मैंने बोला ये प्राइस जा सकता है 34-30 की रेंज की तरफ, 30-32 की रेंज दिखा सकता है आपको सेकंड टारगेट के लिए यूएसडी गोल्ड के अंदर, या फिर इस स्विंग आई को भी ब्रेक कर जाए। तो आशा है जो ये गोल्ड की वीडियो आपको पसंद आएगी। लेवल को अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ फ्रेंड, किस प्रकार से मैंने ये सपोर्ट ड्रॉ की है, तो ये सपोर्ट देखिए पिछले काफ़ी टाइम से जैसे ही ये रेंज थी, इस पर ये स्विंग आई था, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होता है और इसको जैसे ही वापस से ब्रेक करता है तो हमें काफ़ी अच्छा लो देखने को मिला था इस रेंज के नीचे। तो ये आगे बढ़ी थी, फिर से इस रेंज ने क्या किया था फ्रेंड, यहाँ पर देखेंगे एक रेजिस्टेंस का काम किया था और इसके नीचे एक लो लगा था। ठीक, और इस रेंज के ऊपर वापस अगर प्राइस निकला तो दोबारा निकलने पर ये सस्टेन होता हुआ अभी हमें नज़र आया था, नीचे निकला तो एक बार नीचे रुकता हुआ नज़र आया था। तो इनके बीच से जो ये रेंज बनी थी अभी ये निकल करके आई थी, और इसी को ब्रेक कर सपोर्ट लेकर के प्राइस अपसाइड में बढ़ा है, और ये कहीं ना कहीं हमें बाई सिग्नल दे रहा है। तो आशा है वीडियो आप सभी